यूपी हो या बिहार, हरियाणा हो या गुजरात, यूपी में बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को राहत मिल गई। 4 महीने पहले बिहार में बाहुबली अनंत मोहन की रिहाई हुई। अनंत मोहन आम आदमी नहीं बल्कि डीएम की हत्या का दोषी है। 1 साल पहले गुजरात में बिकलेस बानो के बलात्कार और उसके परिवार की हत्या के दोषी रिहा कर दिए गए। उनमें से एक निचली अदालत में वकालत भी करने लगा। और हरियाणा में रेप और हत्या के दोषी राम रहीम के तो क्या कहने, उसे कोर्ट ने 2017 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन 6 साल में राम रहीम को 1-2 बार नहीं बल्कि 7 बार पैरोल मिल चुकी है और अब भी पैरोल पर थे। चंद रोज पहले ही वापस रोहतक की जेल लौटे हैं। अभी देखिए, मानिए ये रिहाई के जो जेलों में कार्य के आधार पर, उनके व्यवहार के आधार पर, नीतियों के आधार पर फाइलें चलती हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदया के निर्देश के बाद ही जब निर्णय उनका होता है, उसके बाद भी निर्णय होता है। तो जैसा भी उनका निर्णय होगा उसके आधार पर आगे कदम बढ़ाया जाएगा। हमारी जो फाइलें जाती हैं, राज्यपाल महोदया उनको अच्छे से पढ़ती हैं और उस पर विवेक पूर्वक निर्णय लेती हैं। जो भी उनका निर्णय होता है वो हम लोगों को मान्य होता है और वो निर्णय ऐसे ही नहीं लेती। लेकिन जेल के बाहर हो या अंदर, ना तो बाहर ही आम आदमी की कोई सुनवाई होती है और ना ही जेल में बंद आम कैदी की। हमारे सिस्टम में कालाबाजारी की बहुत गुंजाइश है, जो सिर्फ बाहुबली, दबंग और असरदार ही जानते हैं। मधुमिता शुक्ला की बहन ने बड़ा आरोप लगाया है। दावा है कि अमरमणि तो जेल में रहता ही नहीं था। हम और हमारा परिवार जीवित ही ना बचे। आप सोचिए हमें कितना डर लग रहा है कि हमको उसी प्रदेश में रहना है जहाँ पर भ्रष्ट अधिकारी जो अमरमणि के अच्छे चाल चलन की रिपोर्ट बना रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें। हम दहशत में हैं कि हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, क्योंकि अमरमणि एक बहुत शातिर अपराधी है, वो कुछ भी कर सकता है। और देखिए उसने सब कुछ मैनेज कर लिया है। सारे जो आदमी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा दी थी, वो इंसान आज 12 वर्षों से बीआरडी मेडिकल कॉलेज में माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद गोरखपुर में 12 साल से रह रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आरटीआई से जो सरकारी कागज़ प्राप्त हुए हैं हमको, जिनको हमने सब लगाया है, जिनको हमने गवर्नर साहिबा को भेजा था, जिनको हमने सीएम साहब क्या भेजा था, वो ये कागज़ बता रहे हैं। इसलिए हत्या करने के बाद भी बाहुबली बाहर घूम रहे हैं और छोटे मोटे गुनाह के लाखों आरोपी जेल में, वो भी तब जब ना तो गुनाह साबित हुआ और ना ही सजा मिली। उसका कंडक्ट और वो देखने के लिए सभी जितने भी कैदी होते हैं इस क्राइटेरिया में आते हैं। 14 साल के बाद उनको सेंटेंस रिव्यू बोर्ड के सामने उनका केस रखा जाता है और उसके बाद जो आदमी फिट माने जाते हैं कि हाँ ये हो सकते हैं, उनके कंडक्ट के हिसाब से या उसकी ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस के हिसाब से जो भी है वो देखा जाता है। देखने के बाद वो प्री मैच्योर रिलीज के ऑर्डर कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कुछ दिनों पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यही मुद्दा उठाया था। उनके सामने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बैठे थे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई जज मौजूद थे, नामी वकील भी साथ आए थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी लोगों से एक सवाल पूछा कि हमारा सिस्टम उन कैदियों के लिए क्या कर रहा है जो थप्पड़ मारने के जुर्म में सालों साल जेल में बंद हैं। घर वाले भी उनकी रिहाई नहीं करवाते क्योंकि पैरवी करने की उनकी हैसियत नहीं है। थोड़ा बहुत कुछ कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया। अब जानते हैं वहाँ के लोग थोड़ा खाने पीने में, दूसरा चीज खाने पीने में माहिर होते हैं, है ना। थोड़ा बहुत कुछ ऐसे कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, क्या क्या दफा लगा दिया जो लगाना नहीं चाहिए, लेकिन वो सब क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारा होता है, तो ये सालों साल उनको छुड़ाते नहीं है। उसका कारण जो भी बचा कुचा है ना घर पे, जमीन जायदाद जो भी अपना यूटेंसिल ऑफ खत्म हो जाएगा, इसीलिए जाते नहीं, छुड़ाते नहीं। मैंने बोली इनके लिए तो कुछ करना होगा। देश भर की जेलों में हर आदमी गुनाहगार नहीं होता, उनमें कई बेगुनाह भी होते हैं। 2 साल पहले तक के आंकड़े बताते हैं कि देश में अंडर ट्रायल मामलों में 4,27,165 लोग जेलों में बंद हैं। इनमें से 4,09,346 पुरुष कैदी हैं, जबकि 17,745
महिला कैदी हैं। मुकदमेबाजी और अदालतों का चक्कर जारी है और साल दर साल जेलों में लाखों कैदियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। ऐसे कैदियों को वक्त पर इंसाफ मिल जाए, वक्त रहते जेल से छोड़ दिया जाए तो वो नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं। लेकिन हत्या जैसे अपराध के बाहुबली दोषी सजा मिलने के बावजूद छूटते जा रहे हैं क्योंकि उन्हें कानूनी पैंतरेबाजी का पता है।